बंधुवर, मैं आपके महाविद्यालय परिसर में यह दूसरा दिन आया हूँ और सब बार पिछली बार भी और उससे बेहतर आज का माहौल, आप लोगों के भीतर के उत्साह को देख के लगता है कि हम में जो काम करना चाहिए वो करते जा रहे हैं। चेयरमैन साहब अपनी कुछ नाराजगी अपने स्वागत संबोधन में प्रकट किया, लाजमी है। जो मुझे मिलना चाहिए वह लब पे आते आते छूट जाता है वाली बात हो गई। मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। आपके सचिव जब यह बीच आया और इन्होंने सबसे पहले दूरभाष पर अन्य लोगों को भी जानकारी दी, मेरी भी बात हुई। उन्होंने कहा कि बी मिला है, इसलिए आपके विश्वविद्यालय को भी बी मिला था। जिसको कुछ नहीं मिलता है उसके लिए न सोचिए, विजिट हो जाती है, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। आपने पहला प्रयास किया, कुछ सभी जानकारियां भी कदाचित नहीं मिली होगी इस कार्यक्रम को अंजाम देने में, फिर भी आपने B+ तक का मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित रूप से अगला चक्र जो प्रक्रिया है उसमें आप उस मंशा है मुकाम तक पहुंचे। यह B.Ed और D.El.Ed कोर्स का संस्थान है। B.Ed में आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों से, और यह चौथा वर्ष है, महामहिम के आदेश से राजभवन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को यह दायित्व दिया है कि आप संपूर्ण राज्य में B.Ed की नामांकन पूरी करें। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम सबों के अभिभावक माननीय कुलपति महोदय पिछले 3 वर्षों से इस कार्य को संपादित करने का दायित्व मेरे कमजोर कंधों पर दे रखा है। चौथी बार की प्रक्रिया चल रही है, 8 अप्रैल को भी वो परीक्षा होनी है। फिर उसमें चयनित बच्चे इस महाविद्यालय की शोभा बढ़ाएंगे, इसकी मर्यादा को और आगे ले जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, मैं पिछले बार भी कहा था जब आया था, कि महाविद्यालय को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें आप छात्र छात्राओं का ही योगदान होता है। जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो आपको एक बेहतर माहौल देगा, लेकिन बेहतर परिणाम आपके हिस्से में है। इसलिए जो एक कसक है इस संस्थान के संचालक के भीतर, जो हम B.Ed में 100 के 100, D.El.Ed में भी जो सिर्फ निर्धारित है उतने छात्र छात्राओं को पढ़ने पढ़ाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कर रखा है। लेकिन मेरी लालसा है कि कम से कम वर्ष भर न सही, 1 महीना भी नियमित रूप से 100 के 100 आवे। तो वह जो नियमित आते हैं उन छात्र छात्राओं से मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि वे अपने दोस्तों को इसके लिए प्रेरित करें। और जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, या दोहा आप सभी में होंगे। जो नियमित आते हैं वर्ग, उनका व्यक्तित्व विकास की बात B.Ed में तो पढ़ाई जाती, आप पढ़ते भी हैं, उसकी यदि बात करें, और जो कभी कभार आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की तरह उगने और डूबने का काम करते हैं चांद का, तो उनमें फर्क महसूस कीजिएगा। वो खड़े होके कहीं अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे। हो सकते हैं कुछ के पैर कांपते रहो, होठ जो है न खुल पाए। यह क्लासरूम टीचिंग का मतलब से कह लीजिए जो एक उदाहरण है, एक उसका परिणाम है। मैं आप सबों से
सभी छात्र छात्राओं से कहूँगा कि यह प्रयास आप अपने स्तर से भी कीजिए, क्योंकि आप नियमित आते हैं। जो कहीं कोई आपको कसक कमी नजर आती है तो आप अपने संस्थान के जो प्रधानाचार्य हैं, सचिव है, उनसे भी शेयर कीजिए कि ये असुविधा है, इसको हम लोग दूर करें तो और बात हो जाएगी। इस अवसर पर मैं पुनः अपनी बातों को विराम तक पहुंचाने से पहले चेयरमैन साहब और सचिव के सहित साथ आप सबों से कहूंगा कि चाहत की चिराग को जलाए रखिए, चाहत की चिराग को जलाए रखिए, दिल के भीतर हौसला बनाए रखिए। मंजिल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, हर पल हाथ से हाथ मिलाए रखिए। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की तरफ के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।